सगड़ा किसान भाइयों ने आपनो कृषि खेती यूट्यूब चैनल में घणो घणो स्वागत है। किसान भाइयों, आज आप बात करला कलौंजी की खेती के बारे में। किसान साथियों, कलौंजी एक मसाला वाली फसल है और इसको प्रयोग कई प्रकार की आयुर्वेदिक दवाइयाँ बनाने में भी किया जावा है। किसान साथियों, अब बात करा आप कलौंजी की खेती के लिए आवश्यक जलवायु के बारे में। किसान साथियों, कलौंजी की फसल एक सर्दी की फसल है। यह फसल आप रबी की मौसम में बुआई की जावा है। किसान साथियों, कलौंजी की अगर फसल की बढ़वार के लिए हल्की ठंडी जलवायु की आवश्यकता पड़ा है। इसके अलावा जब इसका बीज पकती है या जब इस फसल की कटाई होती है उस समय हल्की गर्मी की आवश्यकता पड़ती है। अब बात करते हैं इसकी मिट्टी के बारे में। तो किसान साथियों, आसान तो आप कलौंजी की खेती सभी प्रकार की मिट्टी में कर सका हैं, परंतु अधिक पैदावार लेबा के लिए बलुई दोमट मिट्टी या दोमट मिट्टी में अगर इसकी बुआई करा तो आप अधिक से अधिक पैदावार ले सकला। इसके अलावा किसान साथियों, बात करता है कि उन्नत हाइब्रिड किस्मों के बारे में। तो किसान साथियों, अगर आप कलौंजी की खेती अधिक पैदावार लेबो चाहवा तो अधिक अच्छी बढ़िया से बढ़िया वैरायटी को ही सिलेक्शन करना चाहे। इसके लिए सबसे बढ़िया वैरायटी आवा है एक तो NRC SS-N1 जो कि 140 से 145 दिन में तैयार हो जावे और 10-12 कुंटल प्रति हेक्टेयर पैदावार देवे। और इस किस्म की पौधों की हाइट लगभग 2 फीट तक देवे है। ई प्रकार की एक पंत कृष्णा वैरायटी आवे है जो 135 से 140 दिन में तैयार हो जावे है और ई वैरायटी की औसत पैदावार 12 से 15 कुंटल प्रति हेक्टेयर है और इसके पौधा की हाइट भी लगभग 2-3 फीट तक हो जावे है। इसी प्रकार एक NS-32 वैरायटी आवे है जो 140 से 150 दिन में तैयार हुआ है। ये वैरायटी की औसत पैदावार साथियों 12 से 18 कुंटल के लगभग देखी गई है और इस वैरायटी में बहुत सारी बीमारियों के प्रति रोग रोधक क्षमता भी है। इसके अलावा किसान साथियों, अब बात करते हैं आप बीज दर की। किसान साथियों, अगर आप छिड़काव विधियों बुआई करा तो 16 से 18 किलो बीज प्रति हेक्टेयर की जरूरत पड़ा है। इसके अलावा अगर आप लाइना में बुआई करा तो 7 से 8 किलो बीज 1 हेक्टेयर के लिए पर्याप्त हो जावा है। अब बात करा किसान साथियों की खेत की तैयारी के बारे में। तो किसान साथियों, अगर अपन कलौंजी की फसलों अधिक पैदावार लेनी है तो पहले 2-3 बार मिट्टी पलट बाड़ा अलमू जुताई केरा और उसके बाद पाटो चलार खेत ने समतल कर दिया वहाँ। अब बात करा किसान साथियों इसकी बुआई की विधि के बारे में। तो किसान साथियों, बुआई 2 प्रकार की विधियों कराएं, तो लाइना में कर सका और एक छिटकाव विधि में करा। अगर आप लाइना में कह रहा तो पौधे से पौधे की दूरी 15 सेंटीमीटर रखनी और लाइन से लाइन की दूरी 6 सेंटीमीटर रखनी। अगर छिटकाव विधि में आप बुआई करा तो इसका बीज बहुत बारीक रहा है। अपना जो प्याज का बीज रहा है उसी तरह का बीज रहा है, छोटा बीज और काला कलर का रहा है। छिड़काव विधि में अगर आप छिड़काव करा तो बीज में थोड़ी मात्रा में रेत मिला देवा या खेत को सूखो गारो मिला छिड़काव करा वो बराबर मात्रा में अपनी बीज छिड़काव हो जाए। अब बात करा किसान साथियों इसकी बुआई का समय के बारे में। किसान साथियों, इसकी बुआई अक्टूबर के प्रथम सप्ताह अक्टूबर का अंतिम सप्ताह तक कर सकला। किसान साथियों, इसके बात आती है जब हम बुआई से पहले बीजोपचार करना ना बोले। अगर हमें मृदा जनित फंगस जनित बीमारी से हमारी फसल को बचाना है तो 2 ग्राम कैप्टोन या थायरम से प्रति किलोग्राम बीज को उपचारित करें या फिर आप जो ट्राइकोडर्मा जैविक दवाई आवा है उन 5 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज मिला उपचार कर सका। अगर अपना खेत में उदाई का प्रकोप हुआ है तो 2-3 ml क्लोरीपाइरिपोस प्रति किलोग्राम बीज में उपचारित करके बुआई कर सकला। अब बात करें किसान साथियों इसकी खाद और उर्वरक की। तो किसान साथियों, वैसे तो कलौंजी की फसल में ज़्यादा खाद और बीज उर्वरक की जरूरत न पड़ा है, लेकिन अगर अपन अधिक पैदावार लेनी है तो लगभग 40 किलो से 45 किलो यूरिया या नाइट्रोजन और लगभग 20 से 25 किलो फास्फोरस और 15 से 20 किलो पोटास खाद बुआई के अंतिम सप्ताह यानी कि जब हम खेत की अंतिम जुताई करते हैं उसी समय अंतिम जुताई के समय ही डाल देना चाहिए। अब बात करते हैं किसान साथियों इसकी निराई गुड़ाई के बारे में। जब हमारी फसल 30 दिन की हो जाती है तो इसमें से खरपतवारों को निकाल देना चाहिए निराई गुड़ाई करके। अब बात करते हैं किसान साथियों सिंचाई की। वैसे इसमें सिंचाई की इतनी आवश्यकता नहीं पड़ती है, लेकिन फिर भी जब हमारी फसल 30 दिन की या 60 दिन की और जब 90 दिन की हो जाए उसमें हल्की सिंचाई कर देनी चाहिए। किसान साथियों, जब हमारी फसल के दाने फूल निकल जाते हैं और जब दाने पीले हो जाए उस समय इसकी कटाई कर देनी चाहिए। अगर हम देर से कटाई करेंगे तो दाने छिटक करके
गिर जाएंगी, इससे हमें अधिक नुकसान हो सकता है। अब बात करते हैं किसान साथियों, जब हमारी फसल इसके रोग और कीटों के बारे में। जब हमारी फसल की हम बुआई करते हैं तो अंकुरण के समय इसमें कटवा कीट लगता है। तो कटवा कीट के नियंत्रण के लिए हमें क्लोरीपाइरीफॉस 2 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से स्प्रे कर सकते हैं। जड़ गलन रोग कलौंजी का ये मुख्य रोग है किसान साथियों। इस रोग के कारण जड़ काली पड़ जाती है और पौधा सूख जाता है। तो किसान साथियों, इसके लिए हमें ट्राइकोडर्मा से बीजोपचार करना है और खड़ी फसल में कार्बनडाजिम प्लस मैंकोजेब 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिला करके स्प्रे कर सकते हैं। अब बात करते हैं कलौंजी की भाव की। तो किसान साथियों, इसकी औसत पैदावार के हिसाब से इसके भाव लगभग वर्तमान में 20 से 25 हज़ार रुपये प्रति कुंटल मिल जाता है। तो साथियों, अगर आपने अब तक हमारे कृषि खेती यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, जय किसान।